बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज का जो चैप्टर है दैट इज आवर कंट्री, और इसके हम प्रीवियस लेक्चर्स में पाकिस्तान, सिंध, केपीके एंड पंजाब के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोग आपको दे चुके हैं, और इंशाल्लाह इस लेक्चर में भी बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी अबाउट पाकिस्तान। ये चैप्टर शुरू बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव स्टाइल में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के प्रोविंसेस, पाकिस्तान की नेबर कंट्रीज और उसका लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन, सारे प्रोविंसेस का एक सॉन्ग दिया था। और इसी तरह ये टॉपिक, ये क्योंकि ये टॉपिक और चैप्टर पाकिस्तान के बारे में, इसलिए आई विश कि मैं एज मच एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जो प्रीवियस प्रोविंसेस के बारे में मैंने जो लेक्चर दिए वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव थे। इंशाल्लाह ये लेक्चर भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा इंशाल्लाह। तो आज का हमारा जो पाकिस्तान का प्रोविंस है दैट इज बलोचिस्तान। बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रोविंस है, और इसकी फिजिकल और इस प्रोविंस की फिजिकल और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि ये एक तो एरिया वाइज बहुत बड़ा प्रोविंस है, सबसे बड़ा प्रोविंस पाकिस्तान का है। और इसका जो विद इन द पाकिस्तान ये ऑल 3 प्रोविंसेस जो है, इनसे सबसे इसका बॉर्डर लगता है, सिंध से, पंजाब से और केपीके से। इसका जो प्रोविंस वाइज प्रोविंशियल जो है इसका बॉर्डर लगते हैं। साउथ में जो है वो अरेबियन सी है, साउथ वेस्ट में ईरान है, और नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है। यानी 2 इंपॉर्टेंट बड़े हमारे नेबरिंग कंट्रीज, और कोस्टल एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान के तीनों प्रोविंस इसके बॉर्डर के साथ लगते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा एक लोकेशन वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस है। ये इसकी जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस हो गई। अब हम इसकी जो फिजिकल इंपॉर्टेंस है उस पे आते हैं। फिजिकल इंपॉर्टेंस में जो है बलूचिस्तान वैसे देखा जाए एक बैरन, माउंटेनियस और एक डेजर्ट टाइप का एरिया है, जहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है। एक इसमें जो साउथ वेस्ट में एक इसका डेजर्ट है जिसे खारान डेजर्ट कहते हैं, और इसके कुछ ऐसे माउंटेनियस रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ बहुत ही कम बारिश होती है, बहुत ही कम रेनफॉल होती है। इसकी वजह से वो बलूचिस्तान एग्रीकल्चर वाइज जो है इतना एफिशिएंट और इतना आगे नहीं है एज कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। बट इसकी सबसे ज्यादा जो जोग्राफिकल फिजिकल इंपॉर्टेंस है दैट इज मिनरल्स। मिनरल्स सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जो मिनरल्स है वो बलूचिस्तान में होती है। कॉपर माइंस, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉपर माइंस जो है वो बलूचिस्तान में है, सैंडक कॉपर माइंस। कोल माइंस है, और वन ऑफ द बेस्ट मार्बल जो है वो बलूचिस्तान में होता है। इसके अलावा और बहुत सारी मिनरल्स जो है वो गैस, हमें जो सुई गैस के नाम से मशहूर है, बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट सुई, उसी के नाम से जो वो नेचुरल गैस है पूरे पाकिस्तान में पहचानी जाती है, और उसका नाम सुई गैस है, सुई दजन गैस, सुई नजर गैस। उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन के डिपार्टमेंट है वो भी उसी शहर के नाम से रखे गए हैं। और लास्ट 60 ईयर से वो पाकिस्तान की जो है वो इकोनॉमिकल, जो है वो कमर्शियल और डोमेस्टिक जो है वो उसकी जो नीड्स को पूरा कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में बलूचिस्तान का। इसके अलावा ऑयल भी कुछ एरियाज में है, और मिनरल्स तो हैं ही बहुत ज्यादा। इसके अलावा बलूचिस्तान को एक और बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है कि जैसा मैंने कहा कि बहुत ही बैरन और माउंटेनियस रीजन है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटू जो बलूचिस्तान प्लेटू है, पोटार प्लेटू छोटा प्लेटू है, और बलूचिस्तान प्लेटू है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटू जो है वो बलूचिस्तान प्लेटू है। पाकिस्तान ने 1998 में अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो बलूचिस्तान ही को
पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए बलूचिस्तान का एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट चागी, उसका एक सब एरिया जो था दालबदीन, वहां पे डिसाइड किया। वहां पे एक माउंटेन था, उस माउंटेन के नीचे एक टनल डिगिंग की गई और उस टनल में जो है वो पाकिस्तान का पहला जो न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया गया। बच्चों, आपको पता है वो न्यूक्लियर बॉम्ब, आपको पता है कि अगर किसी शहर पे गिरता है तो वो पूरा शहर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन वो जिस माउंटेन के नीचे जो उस एक्सप्लोजन का टेस्ट किया गया, वो माउंटेन दुनिया का वन ऑफ द हार्डेस्ट रॉक, यानी ग्रेनाइट, जो वन ऑफ द हार्डेस्ट रॉक ऑफ द वर्ल्ड है, वो से उसका पूरा एक माउंटेन था, उसको सेलेक्ट किया गया और फिर उसके नीचे वो टेस्ट किया गया। तो वो जो वन ऑफ द हार्डेस्ट रॉक ऑफ द वर्ल्ड है, वो जस्ट शेक हुआ और उसकी हीट की वजह से वो पहले तो येलोइश हुआ, क्योंकि सारी जो उसकी डस्ट और सैंड थी, सॉइल थी, वो गिरना शुरू हो गई और इन दी एंड वो ब्लैक हो गया। यानी इतनी हीट उसने जो है वो बेयर की और बट उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो बलूचिस्तान को ये एक ही बहुत इम्पोर्टेंस हासिल है कि पाकिस्तान ने जो बलूचिस्तान को ये एक इम्पोर्टेंस भी हासिल है कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो बलूचिस्तान में किया। तो ये बलूचिस्तान की ओवरऑल जो है एक इम्पोर्टेंस है। मैंने फिजिकल भी बताई, ज्योग्राफिकल भी बताई और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी बताई आप। इसके अलावा हमारा बलूचिस्तान एक, जैसे मैंने बताया कि अरेबियन सी इसका एक बड़ा कोस्टल लाइन जो है वो बलूचिस्तान का एक बड़ा कोस्टल लाइन अरेबियन सी के साथ है। ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर जो है वो अरेबियन सी के साथ इसकी कोस्ट लाइन है। इस कोस्ट लाइन होने की वजह से बहुत ही ब्यूटीफुल बीचेस बलूचिस्तान में है और जो एक बहुत ही इमर्जिंग किस्म का एक बहुत ही इमर्जिंग जो सी पोर्ट है वो बनने जा रहा है पाकिस्तान में, जिसको क्या कहते हैं, ग्वादर। और ग्वादर, उसका डिस्ट्रिक्ट ग्वादर है और वहां पे जो एक नेचुरल हार्बर है, उसको पाकिस्तान और चाइना के कोलैबोरेशन से बहुत ही ज़्यादा डेवलप होने वाला है और एक जिसको कहते हैं गेम चेंजर, पाकिस्तान की इकोनॉमी में और पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत ही एक गेम चेंजर होने वाला है। इसको सी पैक के नाम से, सी पैक का नाम दिया गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये उसका नाम दिया गया। और ये इसमें ग्वादर पोर्ट से चाइना के जो प्रोविंस है काशगर, वहां तक एक रोड, बहुत ही एडवांस रोड और रेल नेटवर्क और रोड नेटवर्क और कम्युनिकेशन बहुत ही हाई लेवल की इसमें होगी। तो बलूचिस्तान को ये एक ऑनर भी हासिल है कि पाकिस्तान का सबसे जो एडवांस सी पोर्ट बनने जा रहा है ग्वादर, और चाइना के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है कायम होने वाले हैं। और वो हैं, बट इसके साथ इस जो इकोनॉमिक एक कोलैबोरेशन है पाकिस्तान का चाइना का, इससे और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और ये रोड नेटवर्क फर्दर अफगानिस्तान से होता हुआ सेंट्रल एशिया तक जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एक प्लान है पाकिस्तान का और चाइना का, और इससे सेंट्रल एशियन के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी इस ग्वादर पोर्ट से बेनिफिट हासिल करेंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लान है ये। ग्वादर को इम्पोर्टेंस हासिल है, बीचेस हैं बहुत अच्छे। बलूचिस्तान में एक वॉल्केनो है जिसको हम क्या कहते हैं, मड वॉल्केनो, एक लावा या मैग्मा का वॉल्केनो नहीं है, मड वॉल्केनो। बहुत ही कम मुल्कों में मड वॉल्केनोज होते हैं, जिसमें एक पाकिस्तान में भी एक है, दो नियर करीब में है मड वॉल्केनोज, और वो बलूचिस्तान में है। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो है वो एक और बहुत सारे विजिटर्स और टूरिस्ट पॉइंट हैं, जिसमें एक तो बहुत ही क्लाइमेटिकली बहुत ही ज़बरदस्त एरिया ज़ियारत है।
ज़ियारत एक माउंटेनियस रिसॉर्ट है, और इसको ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ कायद आज़म ने अपने जो है अपने ज़िंदगी के लास्ट डेज जो हैं वो यहीं गुजारे थे। ज़ियारत जो है बेसिकली उसका क्लाइमेट जो है वो लंग्स की जो कोई डिजीज़ होती है उसके लिए बहुत ही जल्दी हीलअप होने के लिए मशहूर है। तो इसलिए कायद आज़म को अपने लास्ट डेज में ज़ियारत के में जो है वो अपने दिन गुजारे, और उस म्यूजियम उसको डिक्लेयर किया गया था, और उसको तो ज़ियारत को क्या इम्पोर्टेंस हासिल है? ये इम्पोर्टेंस हासिल है कि कायद आज़म ने अपने ज़िंदगी के आखिरी जो डेज हैं वो यहाँ गुजारे, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी गुड क्लाइमेट फॉर नमूनिया टाइप ऑफ डिजीज। बहुत ही जल्दी हीलअप होते हैं इस तरह के पेशेंट हैं, और कायद आज़म वाकई बहुत जल्दी हीलअप हो गए थे, और यहाँ पे डॉक्टर्स ने उनको रिकवर जो है वो डिक्लेयर किया था कि आप जल्दी रिकवर कर रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी सेहत हो चुकी थी। ये ज़ियारत की जो है वो क्लाइमेटिकल इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा बलूचिस्तान का कैपिटल जो है वो कोयटा है। कोयटा जो है एक छोटा सा शहर है, बट इसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बलूचिस्तान में भी, और हमेशा से रही है। कोयटा बेसिकली पश्तो लैंग्वेज क्वाटा से ड्राइव किया गया है, जिसके मीनिंग फोर्ट या किले के हैं। जब हमेशा से जब कारवांस या इन्वेडर्स आया करते थे और सेंट्रल एशिया या ईरान के थ्रू, तो वो और अगर सेंट्रल एशिया जाते थे अरेबियन सी के थ्रू कारवांस आते थे, या ईरान के थ्रू आते थे, वो कोयटा ही से होते हुए जाते थे। तो उन तमाम कारवांस या इन्वेडर्स की जो स्टे पॉइंट था वो कोयटा था। तो कोयटा जो है एक ये उसकी इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा जब ब्रिटिश रूल सब कॉन्टिनेंट में कायम हुआ, तो ब्रिटिश ने इसी जोग्राफिकल और पॉलिटिकल लोकेशन की वजह से बलूचिस्तान पे जो है अपना खास जो फोकस रखा, और कोयटा को अपना जो है वो कोयटा को एक आर्मी कंटोनमेंट एरिया बनाया। यहाँ ब्रिटिश आर्मी ज़्यादा स्टे करती थी, और बहुत ही डेवलप किया ब्रिटिश आर्मी ने, क्योंकि वो बलूचिस्तान नियर टू ईरान एंड उस वक्त जो है वो रशिया पे जो है वो करीब था। इस वजह से इस जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको जो अपने खास कोयटा को डेवलप किया। बट अनफॉर्चुनेटली 1935 में बहुत ही एक सिवियर अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 90% जो है वो कोयटा डिस्ट्रॉय हो गया। और एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक था जो जिसके आफ्टर शॉक्स तकरीबन पूरे इंडिया में उस वक्त 1925 में फील किए गए थे, और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन थी। तो जब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिसके आफ्टर शॉक्स पूरे इंडिया में फील किए गए हैं, तो जस्ट वहाँ कोयटा में क्या उसकी तब जो है डिस्ट्रक्शन या तबाही हुई होगी। तो वो ऑब्वियसली हुई, लेकिन दोबारा से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको बनाया, और फिर उस वक्त जिसको कहते हैं अर्थक्वेक प्रूफ जो है ना बिल्डिंग्स बनाई वहाँ कोयटा में। कोयटा अपनी जो है एक मैंने जब पहले बताया कि मिनरल्स, माउंटेन्स और बहुत ही खूबसूरत बीचेस, फोर्ट इसके लिए फेमस है। तो कोयटा जो है अपने जो बहुत ही फ्रूट्स के बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़े ऑर्चर्ड्स हैं, ड्राई फ्रूट के लिए बहुत ज़्यादा जो फेमस है। और वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट जो हैं कोयटा के इलाके चमन, और जो ईरान जाहेदान बेल्ट है उस तरफ, उस पूरे एरिया में जो अफगानिस्तान और ईरान के साथ जो बलूचिस्तान का बेल्ट लगता है, वो वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स की प्रोडक्शन के लिए जो है बहुत ही मशहूर है। और वहाँ पाकिस्तान के सबसे बेस्ट जो काइंड ऑफ फ्रूट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी उन एरिया में बहुत अच्छे लेवल के और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट भी प्रोड्यूस होते हैं। बलूचिस्तान का हमने एक ओवरव्यू दिया। पाकिस्तान के जो फ्रूट्स में जो ग्रेप्स, एप्पल्स एंड पोमीग्रेनेट एंड ड्राई फ्रूट्स में एप्रिकॉट, पीच, ये जो सारे बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के सारे फ्रूट्स होते हैं।
इसके अलावा जो है वाटरमेलन, और वाटरमेलन की और जो डिफरेंट काइंड्स हैं वो, और जिसमें सरदा और गर्मा, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की बलूचिस्तान में प्रोड्यूस होती हैं। ये हमारा आज का जो प्रोविंस बलूचिस्तान है, ये हमने कवर किया आज के लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक, गिलगित बल्तिस्तान। ये पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया है और बहुत ही खूबसूरत, यानी इसको हम कह सकते हैं टूरिस्ट हेवन है। बहुत सारे अपने हवालों से रियली एक टूरिस्ट हेवन है, क्योंकि बहुत ही हाई है, पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट एरिया है और वन ऑफ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड K2 इसी रीजन में है। बहुत ही खूबसूरत लेक्स, ग्लेशियर्स एंड स्ट्रीम्स इस गिलगित बल्तिस्तान में। 2009 में ये हमेशा से नॉर्दर्न एरियाज कहलाता है और उसको इस्लामाबाद डायरेक्ट कंट्रोल किया करता था, यानी इस्लामाबाद पहले गिलगित बल्तिस्तान को नॉर्दर्न एरिया के नाम से कंट्रोल करता था, और फाटा जो अब KPK में शामिल हो गया, जो मैंने आपको अपने लेक्चर में कहा, और कश्मीर इशू और डिफरेंट कुछ टेरिटरीज थी जिनको इस्लामाबाद डायरेक्ट कंट्रोल किया करता था। KPK में अब फाटा जो है KPK में मर्ज हो गया, और 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी डिक्लेयर किया गया और ऑटोनमस एक बॉडी के तौर पे इसको रन करने की परमिशन मिल गई। तो गिलगित बल्तिस्तान जो है बहुत ही खूबसूरत एरिया है टूरिस्ट के लिए, और जो हाइकिंग और माउंटेनियस का जो है जो शौक रखते हैं, दैट इज द हेवन ऑफ माउंटेनियस। ये बेसिकली यहाँ की भी एक हिस्ट्री है, बहुत ही लोग जो हैं यहाँ की भी एक हिस्ट्री है। और तकरीबन 800 BC में एक हुंजा में एक फोर्ट बनाया गया। उस वक्त के वहाँ का जो किंग था, जो रूलर थे गिलगित बल्तिस्तान के, और स्टिल हुंजा इज द वन ऑफ द ब्यूटीफुल
प्लेस है गिलगित बल्तिस्तान का। और पाकिस्तान और चाइना के बिटवीन जो रोड है जिसको हम सिल्क रोड और शाहरा रेशम, जो हमने, और बलूचिस्तान में जो हमने आपको सी पैक रोड नेटवर्क बताया था जो चाइना के थ्रू जाना है, वो इसी एरिया गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ चाइना जाएगा। जो दुनिया की हाईएस्ट जो रोड नेटवर्क है वो सिल्क रोड या कराक्रम हाईवे, जिसको हम कराक्रम हाईवे का नाम दिया गया। बहुत मतलब कई सालों में ये रोड तैयार हुआ। पाकिस्तान और चाइना की जो सॉलिडारिटी और जो फ्रेंडशिप है उसकी जो है वो सिंबल है कराक्रम हाईवे। गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो यहाँ भी जो मैंने जैसे बताया, ये जो रीजन है ग्लेशियर्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स और माउंटेन का एक बहुत ही खूबसूरत रीजन है। यहाँ पे भी बहुत फ्रूट्स होते हैं, स्पेशली एप्रिकॉट और पीच जो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। और यहाँ पे माइंस में जो है वो बहुत ही प्रीशियस स्टोन की बहुत माइंस हैं, और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो प्रीशियस स्टोन जो है वो इसी रीजन में मिलता है। गिलगित बल्तिस्तान में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसमें बल्ती, शिना, गुजरानी और लद्दाखी डिफरेंट, और इससे भी कुछ और डिफरेंट और लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। यहाँ के जो लोग हैं या एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और वो पूरे पाकिस्तान के जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल करने आते हैं। हालांकि पाकिस्तान का बहुत ही दूर एक ये रीजन है, और बहुत ही इसका जो रोड नेटवर्क है बहुत ही डिफिकल्ट, और इसका जो रोड नेटवर्क है वो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी वो पूरे पाकिस्तान के अच्छे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन हासिल करने के लिए आते हैं। ये यहाँ वहाँ के लोगों की ख़ास बात है, बहुत ही मिलनसार हैं। और इस इलाके की जो एक सबसे इम्पोर्टेंट और वर्ल्ड फेमस बात है, जैसे मैंने कहा कि माउंटेनियर्स के लिए एक हेवन है। दुनिया के जो बहुत ही माउंटेनियर्स के शौकीन लोग हैं वो इस रीजन में अपने इस शौक को पूरा करने के लिए आते हैं। इसके अलावा दुनिया यहाँ का जो ख़ास एक फेस्टिवल जब होता है जिसको हम सिंदूर फेस्टिवल्स कहते हैं, तो यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट एक गेम है जिसको हम पोलो कहते हैं, इसकी भी खास खासियत है कि ये पोलो दुनिया की सबसे हाईएस्ट प्लेग्राउंड पे खेले जाता है, क्योंकि ये वैसे ही एक बहुत हाईएस्ट एरिया पे जहाँ बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं। तो ये पोलो जो है दुनिया की सबसे हाईएस्ट प्लेग्राउंड पे खेला जाता है, जो कि सिंदूर मेले पे होता है। ये सिंदूर मेला बहुत ही फेमस होता है, बहुत दूर दूर से लोग इसको एंजॉय करने और उसमें देखने आते हैं। ये और इसके अलावा ये सिंदूर मेले को देखने आते हैं, और इसके अलावा एक बहुत ही ओल्ड, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में एक बिल्कुल डिफरेंट जो कम्युनिटी रहती है, जो कि बिल्कुल किसी तरीके से भी लोग इसको बहुत रिसर्च किए कि ये लोग कहाँ से आए, कैसे रहे, क्योंकि कोई इनका जो है लोकल लिंक नहीं मिलता किसी भी ट्राइब से, जिसको हम कहते हैं कैलाश। बहुत ही खूबसूरत और लोग हैं, बहुत ही डिफरेंट कलर के ये ड्रेसेस करते हैं, और इनके जो फेस्टिवल्स और रिचुअल्स होती हैं बहुत ही डिफरेंट होती है। लोग बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं इनकी इन तमाम चीज़ों से। तो ये भी गिलगित बल्तिस्तान की बहुत ही मिस्टीरियस जो कम्युनिटी है, इसको देखने के लिए भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और बड़ा इस कम्युनिटी का नाम है, इनके तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी लोग बहुत ही शौक से देखते हैं और इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्ट शो करते हैं। ये ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान की एक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। इस तरह तकरीबन हमारे पाकिस्तान के जो है हम तमाम प्रोविंसेस को हमने कवर किया। इसके अलावा पाकिस्तान के और बहुत सारे जो फेमस सिटीज़ हैं और बड़े सिटीज़ हैं, जिसमें मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, सक्खर, हैदराबाद और मर्दान, बन्नू
ये तमाम शहर जो है अब एक बड़े इमर्जिंग सिटीज़ के तौर पे उभर रहे हैं पाकिस्तान में, और अपनी डिफरेंट जो इनकी क्वालिटीज़ या स्पेशलिटीज़ हैं उनकी वजह से बड़े फेमस हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो इस तरह से हमने आज पाकिस्तान के जो एक फिजिकल और जोग्राफिकल जो हमने इंफॉर्मेशन को कंप्लीट किया। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसे पाकिस्तान वर्ल्ड, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स और व्हाट वी शुड डू, हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, ये हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक होंगे और इंशाल्लाह हम इसको इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। मौसम और हालात अभी 2 बजे में क्या खत्म हुआ? 2 घंटे पैदल चलकर हम आखिरकार अपनी मंजिल को पहुंच गए। जब बर्फ़ पिघल जाती है और दरख्तों की हरियाली वापस आ जाती है तो ये मौसम बहार को इस तरह वेलकम करता है। कौन हैं ये लोग? कहाँ से आए हैं ये लोग? यहाँ आकर मालूम हुआ कि जितने ये बाहर से खूबसूरत हैं, अंदर से भी उतने ही खूबसूरत हैं। कोई इनसे सीखे जश्न को कैसे मनाते हैं, खुशी को कैसे मनाते हैं। हर इंसान के चेहरे पर सिर्फ खुशी नजर आ रही है, और ये खुशी मौसम बहार की है। इनका लिबास, इनकी ज़बान, इनका कल्चर, ये लोग सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही कीमती नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में ये लोग सिर्फ यहीं मौजूद हैं। हम सबको चाहिए कि इनका ख्याल रखें। Really beautiful, lively festival. I've really enjoyed it. Learning all about the Kalash culture. The festival is absolutely fascinating. I've never ever seen anything like this. And
and it's truly amazing. We've learned quite a lot during our stay. We just arrived and we are going to see much more tomorrow. Pakistan is very beautiful. This is my ever first trip to Pakistan. We started in Islamabad, going through Swat Valley, Chitral, coming here, and then we continued to Hunza, Gilgit, and eventually to Skardu Valley and back to Islamabad. And I have to say the people were incredibly friendly, incredibly hospitable, so it's been a joy to come here. Although polo is played all around the world, the one played at Shandur Pass is also the highest altitude, the highest polo ground in the world, and teams from Gilgit-Baltistan and Chitral converge at this ground every year to show off their skills in horsemanship and the game of polo, also known as the Game of Kings and King of the Games in this region. This is also an opportunity for Pakistan to showcase the beauty of northern areas, Gilgit-Baltistan and Chitral. And because the security situation has improved drastically, thousands of people have converged on what is called the roof of the world. This is also an opportunity for Pakistan to send a signal to the outside world that the tourists should come and they should feel secure in this mountainous region.